श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 86। क्रमशः 4 मित्रों ने घूमते फिरते हुए ऊंची दीवार से घिरी एक जगह देखी। भीतर क्या है देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। एक दीवार पर चढ़ गया। झांककर उसने जो देखा तो दंग रह गया और हा 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 करते हुए भीतर कूद पड़ा। फिर कोई खबर नहीं दी। इस तरह जो चढ़ा वही हा 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 करते हुए कूद गया। फिर खबर कौन दे? जड़ भरत दत्तात्रेय ये ब्रह्मदर्शन के बाद फिर खबर नहीं दे सके। ब्रह्मज्ञान के उपरांत समाधि से फिर अहम नहीं रहता। इसलिए रामप्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव न हो तो मन रामप्रसाद को साथ ले। मन का लय होना चाहिए, फिर रामप्रसाद का अर्थात अहम तत्व का भी लय होना चाहिए, तब कहीं वह ब्रह्मज्ञान मिल सकता है। एक भक्त, महाराज क्या सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? श्री रामकृष्ण, कितने हैं कि सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया, इसलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके। कोई कहता है ब्रह्मज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए। परीक्षित को भागवत सुनना था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी, इसलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहम तत्व का लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहम रख छोड़ा था। शीर्षक केशव को शिक्षा, दल सांप्रदायिकता अच्छा नहीं। एक भक्त, क्या ब्रह्मज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, केशव सेन से ब्रह्मज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सब हंसे। तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है। मैं करता हूँ, यह स्त्री पुत्र संपत्ति मान प्रतिष्ठा यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूँ। तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूँ, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूँ, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ। मैं करता हूँ और वे ही करता है, ऐसा सोचते रहूँ। एक भक्त, क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? श्री रामकृष्ण, मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूँ। मैंने संप्रदाय बनाया है। मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है। वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का आदेश होना चाहिए। सुखदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो। दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं। केशव ने कहा, महाराज 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियाँ दे गया। मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है। केशव से मैंने और भी कहा था
कि तुम आद्याशक्ति को मानो। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। जब तक मैं देह हूँ यह बोध रहता है, तब तक दो अलग अलग प्रतीत होते हैं। कहने के समय दो आ ही जाता है। केशव ने काली शक्ति को मान लिया था। एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। उसने चांदनी में बैठकर लेक्चर दिया। फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की। मैंने कहा, जो भगवान है वे ही दूसरे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत हैं। तुम लोग कहो भागवत भक्त भगवान। केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा भागवत भक्त भगवान। फिर जब मैंने कहा कहो गुरु कृष्ण वैष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं, लोग मुझे कट्टर कहेंगे। शीर्षक माया का खेल देख श्री रामकृष्ण की मूर्छा। त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। ईश्वर लाभ किए बिना वह संभव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसे उसने बाग में बांध दिया है चारा चुगने के लिए। मैंने पूछा, हृदय तू रोज़ उसे वहाँ क्यों बांध रखता है? हृदय ने कहा, मामा बछड़े को घर भेजूँगा, बड़ा होने पर वह हल में जोता जाएगा। जो ही उसने यह कहा मैं मूर्छित हो गिर पड़ा। सोचा कैसा माया का खेल है। कहाँ तो कामारपुकुर सीहोर और कहाँ कलकत्ता। वह बछड़ा उतना रास्ता चलकर जाएगा, वहाँ बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा। इसी का नाम है संसार। इसी का माया है। बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी। नंबर 3 शीर्षक समाधि में। श्री रामकृष्ण प्राय रात दिन समाधिस्थ रहते हैं। उनका भारी ज्ञान नहीं के बराबर होता है। केवल बीच बीच में भक्तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग और संकीर्तन करते हैं। करीब 3-4 बजे मास्टर ने देखा कि वे अपने छोटे तख्त पर बैठे हैं, भावाविष्ट हैं। थोड़ी देर बाद जगन माता से बातें करते हैं। माता से वार्तालाप करते हुए एक बार उन्होंने कहा, माँ उसे एक कला भर शक्ति क्यों दी? थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहते हैं, माँ समझ गया, एक कला ही पर्याप्त होगी, उसी से तेरा काम हो जाएगा, जीव शिक्षण होगा। क्या श्री रामकृष्ण इसी तरह अपने अंतरंग भक्तों में शक्ति संचार कर रहे हैं? क्या यह सब तैयारी इसलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे? मास्टर के अलावा कमरे में राखाल भी बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण अब भी भावमग्न हैं। राखाल से कहते हैं, तू नाराज हो गया था। मैंने तुझे क्यों नाराज किया? इसका कारण है दवा अपना ठीक असर करेगी, समझकर। पेट में तिल्ली अधिक बढ़ जाने पर मदार के पत्ते आदि लगाने पड़ते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं, हाजरा को देखा, शुष्क काष्ठवत है, तब यहाँ रहता क्यों है? इसका कारण है जटिला कुटिला के रहने से लीला की पुष्टि होती है। फुटनोट: श्री राधा की सास और ननंद आयन घोष की माता और बहन, इन्हीं को यहाँ पर जटिला कुटिला कहा गया है, के रहने से लीला की पुष्टि होती है। मास्टर के प्रति ईश्वर का रूप मानना पड़ता है। जगत धात्री रूप का अर्थ जानते हो? जिन्होंने जगत को धारण कर रखा है, उनके धारण न करने से, उनके पालन न करने से जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाए। मन रूपी हाथी को जो वश में कर सकता है, उसी के हृदय में जगत धात्री उदित होती हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम
भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।